द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। बाजार पर जितने राहु केतु सब चल रहे थे, शनि की 7.5 या शनि की ढैया जो भी चल रही थी, वो सब विदा हो चुकी। क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर सेकंड की रिपोर्ट खराब आई, उसके बाद एफआईज की भारी सेलिंग आई और उसके बाद में ट्रम्प साहब आ गए। जैसे ही वो सेलिंग खत्म हुई, थोड़ी ठंडी पड़ी सेलिंग, ट्रम्प साहब आ गए। ट्रम्प साहब थोड़े ढीले पड़ने लगे तो उसके पश्चात पाकिस्तान प्रकट हो गया। नसंस मानव अत्याचार मानव अत्याचार, तो उसको पाकिस्तान को निपटा दिया है। ट्रम्प साहब भी शांत हो गए, थोड़ा ज्यादा उग्र नहीं है वो। अब इनको क्या कहें, उसमें ये हमारे माननीय मतलब विश्व के सबसे ताकतवर आदमी है, तो जो भी है खैर, जो भी 3.5 साल तो हैं ही अब ये रहे, खैर हमें क्या दिक्कत है। हमें तो ये है कि सुख चैन से सबको जी लेने दें। और अब सवाल ये उठता है कि बाजार के अंदर उफान चालू है राइट फ्रॉम मंडे टू टिल डेट। चाहे निफ्टी में थोड़ी सी शिथिलता आती है, लेकिन अचानक उग्रता भी आ जाती है, तेजी खड़ी हो जाती है। अचानक कल जैसे एकदम से तेजी खड़ी। अब कुछ लोग कहते हैं कि साहब सेटलमेंट के कारण था। अरे सेटलमेंट से कुछ नहीं होता, ये खाली बहाने हैं। सेटलमेंट वाले भी क्या करने अगर मान लो हो तो चढ़ा करके, ऐसा नहीं होता। ये तो केवल मात्र बाजार के फंडामेंटल जो हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग नाउ इट इज। फंडामेंटल ऑफ द मार्केट आर वेरी स्ट्रॉन्ग नाउ इट इज एंड दे आर गोइंग टू बिकम मोर एंड मोर स्ट्रॉन्ग डे बाय डे। ऐसी सूरत में दोस्तों मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि मैंने आज तक जितने 200 शेयरों का एनालिसिस किया है, तो बाजार में देखिए जब मंदी आती है जब तो गिरेगा। वो मैं जब एनालिसिस कर रहा था उन शेयरों का, ए से लेकर जेड तक मैंने हर चीज बताई है। उनका प्रोडक्ट क्या है, मैनेजमेंट क्या है, उनकी एक्टिविटीज क्या है, एक्सपोर्ट क्या है, इंपोर्ट क्या है, उनका रॉ मटेरियल क्या है, इक्विटी कितनी है, रिजर्व कितना है, डेट कितना है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, प्रोडक्ट में दिक्कतें क्या आ सकती हैं, डंपिंग हो रही है, एंटी डंपिंग है, ये सारी बातें मैंने बताई। लेकिन मैं ये भी कहता था नोबडी इज गॉड फादर ऑफ दिस मार्केट। कोई भी ईश्वर भगवान नहीं है इस मार्केट के अंदर, कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं। और जो बहुत बड़े मेगा इन्वेस्टर्स हैं, बिग इन्वेस्टर्स हैं, उनका तो मैंने कल वीडियो बनाया था, उनके क्या हाल है ये आप देख लीजिए आंखों से। वेल प्रूव फैक्ट है वो। मतलब तो मैं जो शेयर जो बताता था 200 शेयर थे, उनमें से ज्यादातर शेयर प्रीवियस जो लेवल था उससे काफी ऊपर पहुंच चुके। मझगांव डोक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये लाइफ टाइम हाई पर है। कोचिंग और गार्डन ये भी थे, लेकिन मैं इनके बजाय मझगांव को, शिपिंग इंडस्ट्री में इसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता मझगांव। उसके अलावा अब मैं आपसे बताता हूं पिछले 5 दिन में इन शेयरों का क्या हश्र हुआ है। ये जो 5 शेयर मैंने बताए ना, मझगांव 2904 रुपए था 12 मई को। आज 16 मई हुई, 3477 रुपए है। 19.73% की तेजी आ गई है दोस्तों। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 322 रुपए था, आज 362 है। 12.42% की तेजी आ गई है दोस्तों। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 4439 था इसका रेट, आज 5078 है। 14.39% की तेजी आई, लाइफ टाइम हाई पे। अगर 10 पेड अप शेयर होता है आज की तारीख में तो इसकी कीमत 10,000 रुपए से ऊपर होती। गार्डन रीच शिप बिल्डर 1821 रुपए का रेट था 12 जनवरी को, आज 2495 रुपए का रेट है। 37% का जंप है। गार्डन के रिजल्ट में 118% की जंप आई है। और कोचिन की बताता हूं, कोचिन का रेट, कोचिन शिपयार्ड का रेट था 1520 रुपए 12 मई को, आज का रेट है 2025 रुपए। 33.22% की ग्रोथ आई। अब देखा जाए तो मझगांव में 3 के मुकाबले कम ग्रोथ आई, जबकि मझगांव फार बेटर है। उसका पी रेशो बहुत कम है, इनकी तुलना में ग्रोथ ज्यादा है, पी रेशो कम है। प्रोडक्ट लाइन बहुत हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड है। द ओनली कंपनी इन इंडिया, ओनली कंपनी अमंग दीज 3 कंपनीज टू मैन्युफैक्चर सबमरीन एंड टेस्ट ऑयल्स। 11.25%
हाई प्रॉफिट आया है इसका। 33.22% शेयर की कीमत बढ़ी है पिछले 5 दिन में, और प्रॉफिट जो कल आया है 11.25% की ईयर ऑन ईयर हाइक आई। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का रिजल्ट नहीं आया, मजगांव का नहीं आया है, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का रिजल्ट 4% माइनस आया ईयर ऑन ईयर। लेकिन उसके बावजूद भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने जो पिक्चर शो की है और जो आशाएं जगाई हैं, उस हिसाब से ये शेयर अभी भी बहुत अंडर प्राइस। मेरी खरीदने की रिकमेंडेशन नहीं, इस बारे में बात करेंगे डिटेल से। व्हाट स्ट्रेटेजी शुड बी अडॉप्टेड टू, इफ एनीबडी वांट टू एंटर इन दिस शेयर, देन व्हाट स्ट्रेटेजी शुड बी अडॉप्टेड फॉर गोइंग इनटू दिस। अब आप देखिए, ये 5 सरकारी कंपनियां डिफेंस की हैं, गवर्नमेंट का पूरा फोकस है, पूरा प्रोटेक्शन है। गवर्नमेंट डिफेंस सेक्टर में बहुत आगे बढ़ना चाहती है। डिफेंस सेक्टर ही था जिसने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। मतलब मोदी जी के आने के बाद में फिर मुझे कहेंगे लोग चमचागिरी करते हो। मजगांव का शेयर जब आईपीओ आया था आज के 4 साल पहले 150-200 रुपये लिस्ट हुआ था। आज कहाँ है? आज इसका रेट 150-200 रुपये रेट, 200 रुपये रेट था इसका 10 पेड अप का, 10 फेस वैल्यू। आज तो 5 फेस वैल्यू, उसमें 3500 रुपये का रेट है। तो दोस्तों, ऐसी सूरत में बजाय छींटाकशी करने के, पॉलिटिक्स खेलने के, पैसे कमाने पे ध्यान दीजिए। ये बाजार ईमानदारी से पैसे कमाइए, ईमानदारी का काम है। यहाँ एक रिटेल इन्वेस्टर एक नए पैसे की बेईमान नहीं कर सकता, मैं एक नए पैसे की बेईमान नहीं कर सकता। तो पैसे कमाने पे ध्यान दीजिए। इससे बढ़िया तो कोई मार्केट नहीं हो सकता जहाँ ईमानदारी से बेशुमार पैसा कमाओ। इससे बढ़िया क्या हो सकता है बताइए। मैंने पूरी जिंदगी नौकरी करी, 41 साल नहीं, 38 ईयर्स मैंने सर्विस की है गवर्नमेंट में। मुझे क्या मिला? खाली रोटी मिली है मुझे। कपड़े भी मैं ढंग से नहीं पहन सकता था सरकारी नौकरी से। तनख्वाह ठीक, गवर्नमेंट ऑफिसर था, सीनियर पोस्ट थी काफी, लेकिन तनख्वाहें तो इतनी थी भाई साहब कि आपकी फैमिली रोटी खा ले हुए, लाइट बिजली का पानी का चुकारा करते हुए, साइकिल के टायर बदलवा ले हुए। ईमानदारी से जो है वो तो ही, बेईमानी मैंने की नहीं है। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस इन पर ध्यान दीजिए, पढ़िए। लेकिन सवाल ये खरीदने का है। अभी आप ऐसा नहीं कि इनको अचानक खरीद लो फंस जाओ। ये सटोरियों की कारस्तानी भी होती है कि ऊपर चढ़ा दिया फिर झटका दिया। तो जो ट्रेडर टाइप आदमी हो ये फंस जाते हैं, उनको फंसा जाते हैं ऑपरेटर, और फंसा करके और फिर वो जब घबरा जाता है तोड़ देते हैं बुरी तरह, फिर मुझसे वापस ले लेते हैं नीचे रेटों में। तो ये जो डिफरेंस था वो ट्रेडर, जो मेन ऑपरेटर खा गया ना पैसा, है कि नहीं। तो ऐसी सूरत में अभी मत खरीदिए, क्योंकि 20-25% महंगे हो चुके हैं। 20%, 25%, 18%, 16% महंगे हो चुके हैं। तो जब कोई भी शेयर इतना बढ़ता है ना, तो आप मतलब उसको मत लीजिए। बल्कि मैं ये कहूँगा, जैसे गार्डन रीच का शेयर, तो इतना सा कर लीजिए, 37% बढ़ गया है ये। अगर आपके पास 500 शेयर है, मान लीजिए 50 शेयर बेच लीजिए, ज्यादा मत बेचिए, ये नहीं कि खाली कर दो। 50 शेयर बेच लीजिए, तेजी का फायदा लीजिए, गिर जाए तो खरीद लेना, वरना कोई और शेयर खरीदना। शेयर्स की कोई कमी नहीं बाजार में, एक से एक बढ़िया शेयर होगा। मेरा वीडियो आप देखते रहेंगे तो आपको सब कुछ मिलता रहेगा, एक से एक बढ़िया पिक्चर नजर आएगी। तूफान खा रहे हैं ये शेयर सब। मेरे कई वेरियस टाइम्स रिपीटेडली वीडियो बनाए इन पर, और ये इनका अंत नहीं है। ये चोटी नहीं है, ये चोटी नहीं है। ये मंगर है। इसको मंगर किसको कहते हैं? पीठ होती है ना, बैक, मिडिल पोर्शन आप ये मानिए बिलो द सर्वाइकल बोन, सर्वाइकल बोन का L3 L4 वो है। तो अभी कुछ नहीं, अभी तो बहुत ऊंचाई तय करनी है। अभी तो फॉरेन से ऑर्डर्स मिलेंगे। कारण क्या है कि भारत के डिफेंस इक्विपमेंट का करिश्मा पूरा विश्व देख चुका है। अमेरिका, इजराइल, रूस, चाइना, इनके तो गीत ही गाते थे। लेकिन वो ऑर्डर्स अब अमेरिका से मिलने, चाइना को मिलने के बजाय अब भारत को मिले। भारत के इक्विपमेंट सस्ते हैं, मजबूत है, ज्यादा साइंटिफिक हैं, ज्यादा एक्यूरेट है। तो अच्छा, दूसरी तरफ आप इन पर ही नहीं, दूसरे और शेयर बताता हूं आपको डिफेंस सेक्टर के। भारत फोर्स, 4 अमेरिकन कंपनीज के साथ इनका कोलैबोरेशन हो चुका है टेक्निकल।
5,500-6,000 करोड़ के ऑर्डर्स इनके हाथ में, डिफेंस के हैं वो। फोर्जिंग बढ़ाती है, फोर्जिंग में नंबर 1 कंपनी इंडिया की, टॉप क्लास मैनेजमेंट है, सुपर क्वालिटी मैनेजमेंट बाबा कल्याणी का। खरीदने की तो मेरी राय कहीं भी नहीं होती है, आप लोग गलती से निकल भी जाए तो उसको मानना मत, मेरी बात आप अपने हिसाब से करो, मैं तो खाली डिटेल इन डेप्थ स्टडीज आपको देता। तो भारत फोर्स के डिफेंस के लिए गन्स बढ़ाता है, तोपें बढ़ाता है, और वो तोप 40 किलोमीटर दूर निशाना साधती है, तो इतनी इतनी मजबूत तोप है। साइंटिफिक टॉप गन 1100 रुपए का रेट था, आज 1255 है, यानी 12 मई को 1199 रुपए का रेट। आज कितना है? 4 दिन बाद में 1255, 4.6% की बढ़त कोई खास नहीं आई। और 2 रोज पहले मैंने इस पर भी वीडियो बनाया था, डिटेल वीडियो है, आप उसको देखें प्लीज सब, और डिसीजन ले अकॉर्डिंगली। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। और बहुत शानदार कंपनी है, क्लास 8 ट्रक्स की फोर्जिंग बढ़ाती है, एक्सपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट का बहुत स्कोप है, और जो टैरिफ पॉलिसी उससे भी कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा इस पर, पड़ा ही नहीं पड़ेगा। वो फोर्जिंग लाएंगे कहाँ से? अमेरिका तो बनाता नहीं, और चाइना पे 30% ड्यूटी है, इंडिया पे 10% ड्यूटी या 25% ड्यूटी होगी, जो भी है, शायद ऑटोमोबाइल पे कुछ अलग कर रखा है उन्होंने, है ना। तो मैनेजमेंट बढ़िया है, टेक्नोलॉजी बढ़िया है, डाइवर्सिफाइड कंपनी है, डिफेंस के अंदर है, ऑर्डर साथ में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टेस्टेड है वो प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट है लार्सन एंड ट्यूब्रो। लार्सन एंड ट्यूब्रो को लोग जानते हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से, और ये बात सही भी है कि इनका मेजर चंक ऑफ द बिजनेस है वो कंस्ट्रक्शन का है, लेकिन उसमें भी ऐसी कई वर्टिकल्स हैं। डिफेंस वर्टिकल है, शिपिंग भी है। शिपिंग में टेंडर था जो भारत सरकार ने 7 डेस्ट्रॉयर सबमरीन्स के जो टेंडर इनवाइट किए थे, L&T was one of the participant, लेकिन इनसे थोड़ा सा टेक्निकल मिस्टेक रह गई टेंडर में, देयरफॉर देयर टेंडर हैज बीन रिजेक्टेड। तो कोई खास बात नहीं, और कई चीजें हैं इनकी, और इसमें भी कोई तेजी खास नहीं आई है। 12 तारीख को 3587 रुपए का रेट था, आज 3608 रुपए का रेट, केवल मात्र 0.5% की तेजी आई है। इसलिए नाउ वैसे ही L&T का जो इतिहास है, L&T की परफॉर्मेंस है, L&T के अंदर दुनिया भर की वर्टिकल्स, ये बहुत बढ़िया शेयर है, शानदार है, मेरे पास भी है। ये मेरे पास करीब सारे शेयर है जो मैं बता रहा हूँ, खाली गार्डन रीच और कोचिन नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि मजगांव को भी ज्यादा प्रायोरिटी देना और ज्यादा रिटर्न दे भी रही। अच्छा साहब, अब देखिए डाटा पैटर्न डिफेंस इक्विपमेंट की एक शानदार कंपनी, रडार बढ़ाती है, रडार ऑफ द एडवांस टेक्नोलॉजी बढ़ाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफेंस डिपार्टमेंट इज द बायर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस कंपनी। तो इसमें भी भारी तेजी आई, 2386 रुपए का रेट था, 2828 रुपए हो गया आज, 18.52% की तेजी आ गई है, केवल मात्र 4 सेशंस। तो वाच रखें आप प्लीज इन शेयरों पे, जब मौका मिले एंटर हो जाएंगे, क्या दिक्कत, रिकमेंडेशन नहीं भाई मेरी। अच्छा, अब ऐसे ये तो रहा सेक्टर। मैं 2 सेक्टर बोला करता था सबसे टॉप प्रायोरिटी, पहला सेक्टर था डिफेंस, दूसरा था ग्रीन एनर्जी। तो मैं डिफेंस से थोड़ा सा डाइवर्ट करता हूँ, इस सेंस में नहीं कि खराब हो गया, इस सेंस में नहीं कि ये कोई बहुत ज्यादा महंगा हो गया या कोई वर्किंग खराब है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन फिलहाल थोड़ा ज्यादा तेज है, तो फिलहाल थोड़ा सा रुक जाइए इसमें, और हल्का फुल्का प्रॉफिट भी बुक कर, कोई बुराई वाली बात नहीं, छोटा मोटा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए ताकि लिक्विडिटी बढ़ी रहे। अब दूसरा सेक्टर है मेरा सबसे टॉप प्रायोरिटी, वो तो डिफेंस से बहुत ज्यादा बढ़िया है। डिफेंस में और उस सेक्टर में फर्क सिर्फ इतना सा है कि डिफेंस का सेक्टर हाई टेक है और उस सेक्टर में कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन फिर भी है उसे 40 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा अगले 5 साल। वो सेक्टर है ग्रीन एनर्जी। उसकी टॉप रैंकिंग कंपनी बताता हूं, उनको खरीदने का ये अंतिम अवसर है।
उसमें तेजी ज्यादा नहीं आई है। वारी एनर्जीज आज 3807 रुपए का रेट है, 7.66% तेज हुआ है पिछले 4 दिन। अडानी एनर्जीज 894 रुपए का रेट है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन ये पावर ट्रांसफॉर्मर है, ये मतलब ट्रांसपोर्टर है पावर का। पावर ट्रांसपोर्टेशन ट्रकों से नहीं होता है, रेल से नहीं होता है। पावर ट्रांसमिशन का काम होता है, वो लाइन डाल के होता है, बिजली की लाइन डालेंगे आइदर अंडरग्राउंड लाइंस और ऑन द पोल्स, लाइन ऑन द पोल्स, वायर एंड केबल। अडानी का मैनेजमेंट है, शानदार ग्रोथ है, 87% ग्रोथ आई है इस क्वार्टर में। वारी एनर्जी की 40% ग्रोथ आई और केवल 2.5% तेज हुआ है। तो ये शेयर, और मैं समझता हूँ ये अंतिम अवसर है इन शेयरों को लेना। सटोरी है, थोड़ा बहुत ऑपरेटर्स इधर उधर झिला रहे हैं कि एकदम उछाल देंगे फिर कोई बस का रोक, और ये गिरने वाले भी नहीं आ सकते। प्रीमियर एनर्जीज 990 रुपए का रेट था 12 तारीख को, आज 1077 रुपए का रेट है, 8.78% तेज हुआ। और टाटा पावर की 25% प्रॉफिट ग्रोथ आई है, 18% रेवेन्यू ग्रोथ आई है। Several projects are coming into stream in the next quarter. By the 2025-26 वित्तीय वर्ष के अंदर इसके जो 4200 मेगावाट के ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, ऑल दे विल कम इनटू स्ट्रीम। वो पावर प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। इस पर है 4.34% की तेजी आई। 4.35% की तेजी कोई तेजी नहीं। इस शेयर को एक बहुत लंबा रास्ता तय करना है, मैं जहां तक समझ, गलत भी हो सकता हूँ, नॉट नेसेसरी दैट आई एम ऑलवेज करेक्ट, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ मेरे व्यूअर्स को कोई नुकसान नहीं। तो थैंक यू दोस्तों, आज का ये वीडियो, ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।